क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा डॉक्टर जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते थे, वही इंसान 100 नहीं, 200 भी नहीं, बल्कि 500 से ज्यादा लोगों का कातिल निकलेगा? ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है। ये है ब्रिटेन के डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की सच्ची कहानी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सीधा साधा डॉक्टर बन गया दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर, और वो भी 27 साल तक बिना पकड़े। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा खुलासा करेंगे जिससे आपका इंसानियत से भरोसा भी उठ सकता है। ये बात है 1946 की, जब इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम था हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन। ये अपने माता पिता की उम्मीदों का ताज था। हैरोल्ड शिपमैन के डैड एक ट्रक ड्राइवर थे। वो भले ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी माँ को यकीन था कि उसका बेटा एक दिन कुछ बड़ा करेगा, और शायद हैरोल्ड खुद भी यही सोचता था। लेकिन बचपन से ही वो दूसरे बच्चों से अलग था, चुप, गंभीर, अपने आप में खोया हुआ। ना खेल कूद में दिलचस्पी और ना ही दोस्तों के साथ कोई खास जुड़ाव। वो हमेशा एक अजीब सी गहराई में डूबा रहता, जैसे किसी बड़े राज को अपने भीतर छुपाए बैठा हो। जब हैरोल्ड 17 साल का हुआ, तब उसकी माँ को फेफड़ों का कैंसर हो गया। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था। माँ का दर्द, माँ की चीखें, सब कुछ वो अपनी आंखों से तो देख रहा ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो देख रहा था कि कैसे डॉक्टर बार बार आकर मॉर्फिन का इंजेक्शन देते थे, और हर बार जैसे जादू की तरह माँ की आंखें बंद हो जाती थी, उनका दर्द थम जाता था। हैरोल्ड अपनी माँ के पास बैठा देखता रहता, ये सोचते हुए कि शायद डॉक्टर के पास कोई दिव्य शक्ति है। और जब एक दिन मॉर्फिन के आखिरी इंजेक्शन ने माँ को हमेशा के लिए सुला दिया, तो उसके दिमाग में शायद कुछ बदल गया। वो पल उसके दिल पर नहीं, उसकी सोच पर गहरा असर डाल गया। माँ की डेथ के बाद हैरोल्ड ने डॉक्टर बनने का फैसला किया। उसने लीड्स स्कूल ऑफ मेडिकल में दाखिला लिया। वैसे तो हैरोल्ड पढ़ाई में तेज था ही, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो उसे बाकी स्टूडेंट्स से अलग करता था। वो ना ही मरीजों से ज्यादा घुलता मिलता था और ना ही इमोशनल होता था। उसकी दिलचस्पी इंसान के शरीर में नहीं, उस पर नियंत्रण में थी। वो नशीली दवाओं के बारे में किताबें पढ़ता, खास तौर से मॉर्फिन, डायामॉर्फिन, पैथेडीन जैसी दवाएं जो दर्द तो मिटाती हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में मौत दे सकती थी। 1970 में हैरोल्ड ने डॉक्टर की डिग्री हासिल की और प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी असली फितरत सामने आने लगी। सन 1975 में वो पहली बार फंस गया पैथेडीन की बड़ी मात्रा में खपत करने के आरोप में। उसने मरीजों के नाम पर झूठे प्रिस्क्रिप्शन बनाकर खुद को दवा दी। पकड़े जाने पर जुर्माना लगा। उसका मेडिकल लाइसेंस भी कुछ समय के लिए सस्पेंड हुआ और उसे पुनर्वास केंद्र भेजा गया। अब भले ही बाहर से वो सुधरा हुआ दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो पहले से भी कहीं ज्यादा तैयार और खतरनाक बन चुका था। 1977 में उसने एक छोटा सा कस्बा चुना, हाइड। ग्रेटर मैनचेस्टर के इस शांत से इलाके में बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा थी। वो लोग जो अकेले रहते थे, जिन्हें हमेशा देखभाल की जरूरत थी और जिन्हें भरोसा था अपने डॉक्टर पर। शिपमैन ने अपनी प्रैक्टिस यहाँ शुरू की और बहुत ही कम समय में वो एक आदर्श डॉक्टर बन गया। वो घर घर जाकर पेशेंट से मिलता, उनके साथ समय बिताता, दवाएं देता और हंसकर बात करता। वो एक ऐसा डॉक्टर लगने लगा जो सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से भी मरीजों की सेवा करता हो। अपनी यही छवि उसने गढ़ी थी, लेकिन ऐसा था नहीं। उस सफेद कोट के पीछे कुछ और ही था। वो हर एक मरीज को ध्यान से देखता था, लेकिन बीमारी के लिए नहीं। वो सोचता था किसे सबसे पहले आराम दिया जाए। उसका टारगेट खास था, अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं, जिनके बच्चे दूर रहते थे, जो बीमारी से परेशान थी या बस उम्र से थकी हुई थी। वो उनकी सिंपैथी लेता, उनका विश्वास जीतता और फिर एक दिन एक सिंपल सा इंजेक्शन देता, डायामॉर्फिन, मॉर्फिन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। पहले मरीज को नींद आती, फिर सांस धीमी होती और फिर मौत, और सब कुछ इतना नेचुरल लगता जैसे उम्र के साथ एक नॉर्मल डेथ हुई हो। डॉक्टर शिपमैन खुद ही मौत का प्रमाण पत्र बनाता, खुद ही सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करता और खुद ही मरीज के परिवार को सांत्वना देता। कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर था और डॉक्टर तो कभी झूठ ही नहीं बोलते, है ना? लेकिन वो झूठ तो बोल रहा था, हर रिकॉर्ड में, हर दस्तावेज में, हर मुस्कान में। वो मौत के बाद मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड में जाकर बदलाव करता, नई बीमारियां जोड़ता, नए लक्षण दिखाता, ताकि जब भी कभी कोई जांच हो तो दिखे कि मरीज पहले से गंभीर रूप से बीमार था। और यही बात उसे सालों तक बचाती रही। लोग उसे फरिश्ता मान रहे थे, वो डॉक्टर जो हमेशा घर आता है, जो कभी मना नहीं करता, जो कभी छुट्टी नहीं लेता। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो हर बार जब भी घर आता था तो साथ लाता था मौत की एक खुराक।
जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हाइड में बुजुर्गों की अचानक और नेचुरल डेथ होने लगी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि इन मौतों का एक पैटर्न था। ज्यादातर मौतें शिपमैन के मरीजों की थी, लेकिन फिर भी कोई सवाल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो शहर का सबसे भरोसेमंद डॉक्टर था। किसी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये सभी मौतें उसकी योजना का हिस्सा हो सकती हैं। लेकिन कहते हैं ना, झूठ चाहे जितनी भी समझदारी से बोला जाए, एक दिन सच की रोशनी में आ ही जाता है। और ऐसा ही हुआ भी। 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड नाम की एक स्थानीय डॉक्टर ने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। उन्होंने देखा कि हैरोल्ड शिपमैन के पेशेंट की मृत्यु दर बाकी डॉक्टर के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी, और ज्यादातर वो महिलाएं थी जो 70 से ऊपर की थी। उन्होंने इस बात को लेकर फर्टिलिटी रिव्यूअर से संपर्क किया और पुलिस को भी जानकारी दी, मगर शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला जो सीधे तौर पर शिपमैन को दोषी साबित कर सके, क्योंकि सभी मौतें मेडिकल रिकॉर्ड में नेचुरल दिख रही थीं और डॉक्टर शिपमैन की इमेज इतनी मजबूत थी कि कोई भी उसके ऊपर सीधा आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पर किस्मत ने जैसे तय कर लिया था कि इस बार शिपमैन को उसके गुनाहों की सजा दिलाकर ही रहेगी। एक दिन अचानक 81 साल की कैथलीन ग्रंडी की मौत हो गई, जबकि वो एक हेल्थी, एक्टिव और सामाजिक कार्यकर्ता थी। और तो और हैरोल्ड शिपमैन ने ही उनकी मौत की पुष्टि की और कहा कि उन्हें पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब कैथलीन की बेटी एंजेला वुडरफ को अपनी मां की वसीयत मिली। उस वसीयत में कैथलीन ने अपनी सारी संपत्ति, लगभग 3.86 लाख पाउंड, डॉक्टर शिपमैन के नाम कर दी थी। और तो और ये वसीयत टाइपराइटर पर टाइप की गई थी, जिसमें कई शब्दों में स्पेलिंग मिस्टेक्स थीं और सिग्नेचर भी नकली लग रहे थे। एंजेला पेशे से वकील थी और उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और जब जांच शुरू हुई तो एक झटका तब लगा जब पता चला कि शिपमैन के घर पर वही टाइपराइटर मौजूद है जिससे वसीयत टाइप की गई थी। पुलिस ने कैथलीन का शव कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया और नतीजा एकदम भयानक था। उसके शरीर में डायामार्फिन की बहुत ही ज्यादा मात्रा पाई गई, जो सिर्फ किसी जानलेवा खुराक के लिए दी जाती है। अब केस खुल चुका था। शिपमैन को सितंबर 1998 में गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उसके क्लिनिक और घर की तलाशी ली तो उन्हें ऐसे कई दस्तावेज, इंजेक्शन, डायामार्फिन की शीशियां और कंप्यूटर रिकॉर्ड्स मिले, जिनसे साबित हो गया कि वो न केवल मरीजों को मार रहा था, बल्कि मौत के बाद उनके मेडिकल रिकॉर्ड में बदलाव भी कर रहा था, ताकि कोई उस पर शक न कर सके। फॉरेंसिक टीम ने कंप्यूटर से डेटा रिकवर किया और पाया कि शिपमैन ने मरीजों की मौत के ठीक बाद उनके रिकॉर्ड्स में बीमारी जोड़ दी थी, जैसे दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ और हाई ब्लड प्रेशर, ताकि ऐसा लगे कि मौत नेचुरल थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने 15 मरीजों की हत्या के पक्के सबूत इकट्ठा किए और उन सब के लिए मुकदमा दायर किया गया। जनवरी 2000 में प्रेस्टन क्राउन कोर्ट में केस शुरू हुआ। अदालत में सुनवाई 57 दिनों तक चली। हर दिन नए खुलासे होते गए और हर एक खुलासा डर पैदा करने वाला था। कोर्ट में जब जूरी ने देखा कि शिपमैन कैसे अपने कंप्यूटर पर मौत के बाद रिकॉर्ड बदलता था, कैसे उसने एक नहीं बल्कि दर्जनों मरीजों की फाइल में झूठ लिखा, तो उन्हें समझ आ गया कि ये कोई आम डॉक्टर नहीं था। ये एक प्लानर, एक मानसिक शिकारी था जो इंसान की मौत को अपने नियंत्रण में रखने का नशा करता था। जूरी ने शिपमैन को 15 हत्याओं का दोषी पाया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पुलिस को शक था कि हत्याओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। इसके बाद शिपमैन पर इंक्वायरी शुरू की गई, एक स्वतंत्र सार्वजनिक जांच जो कई सालों तक चली। जांच में सामने आया कि 1975 से 1998 तक डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन ने करीब 250 से ज्यादा मरीजों की हत्याएं की थी, और हो सकता है कि असली संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो। सोचिए जरा, एक ही इंसान जो डॉक्टर की तरह घर घर जाता था, जो आंखों में देखकर मरीज से कहता था घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वही इंसान उनकी धड़कनों को सुई से हमेशा के लिए बंद कर देता था। फरवरी 2000 में शिपमैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, और वो भी बिना पैरोल के, यानी जिंदगी भर जेल में रहना। और वो रहा भी, लेकिन कुछ समय तक। लेकिन फिर एक और चौंकाने वाली खबर आई। 13 जनवरी 2004 को अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले हैरोल्ड शिपमैन को सेल में फंदे से लटका पाया गया। उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत पर लोगों की राय बटी हुई थी। कुछ ने तो राहत की सांस ली कि अब वो और किसी की जान नहीं ले सकेगा, जबकि कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी मौत खुद चुन ली, बिना उन सभी परिवारों का सामना किए जिनके अपनों को वो छीन चुका था। लेकिन उसकी मौत ने कई बड़े सवाल भी छोड़ दिए। क्या मेडिकल सिस्टम इतना कमजोर है कि एक डॉक्टर 20 साल तक लोगों को मारता रहा
और किसी को पता ही नहीं चला। क्या बुजुर्गों की मौत को हम इतना सामान्य मानने लगे हैं कि उनके लिए कोई आवाज ही नहीं उठती? क्या हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल होता है? हैरोल्ड शिपमैन की कहानी एक खौफनाक चेतावनी है कि कभी-कभी सबसे ज्यादा डरावना शैतान वही होता है जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद दिखता है। उसने डॉक्टर होने का सबसे बड़ा विश्वास तोड़ा और अपने सफेद कोट को खून के दाग से रंग दिया। ये कहानी खत्म तो हुई, लेकिन जो जख्म उसने छोड़े वो कभी खत्म नहीं हुए। हैरोल्ड की इस सच्ची कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है कि क्या कभी हमें किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।